हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बुद्ध ज्ञान एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णिका क्लास 10th का चैप्टर 2 ढहते विश्वास। पहला चैप्टर जो है पिछले वीडियो में हमने पढ़ा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए, ढहते विश्वास नाम से ही पता चल रहा है, ढहते विश्वास यानी कि किसी चीज से विश्वास जो है ढह रहा है, टूट रहा है। तो इस कहानी जो है इतना दर्दनाक कहानी है, इतना जो है दुखद कहानी है कि अगर आप इस वीडियो में अंत तक अगर बने रहेंगे, ये कहानी को अगर ध्यान से सुनिएगा तो आपके आंख में जो है आंसू आ जाएगा। इतना दर्दनाक जो है ये कहानी है। तो आइए, सबसे पहले हम कहानी के जो लेखक है, ढहते विश्वास के लेखक, उसका जो है परिचय पहले जान लेते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है लेखक परिचय से भी जो है क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये कहानी जो है लिखने वाले जो कहानीकार हैं उसका परिचय। तो ढहते विश्वास कहानी जो है, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है ढहते विश्वास कहानी का? तो सात कोड़ी होता है, सात कोड़ी होता। ढहते विश्वास कहानी का जो लेखक है सात कोड़ी होता। इनका जन्म जो है कब हुआ है? इनका जन्म कब हुआ है? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। कब हुआ है? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। फिर पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए सात कोड़ी होता जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में ही हुआ है। क्योंकि ये कहानी जो है उड़ीसा की कहानी है और कहानीकार सात कोड़ी होता जो है ये भी उड़ीसा के हैं। यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में। कहाँ जन्म हुआ है? उड़ीसा। उड़ीसा में ही एक शहर है मयूरभंज। मयूरभंज उड़ीसा में इनका जो है जन्म हुआ है। और सात कोड़ी होता जो है उड़ीसा के हैं। तो ये कहानी भी जो है किस भाषा में है? तो उड़िया भाषा में। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ढहते विश्वास कहानी किस भाषा में है? तो उड़िया भाषा में। लिख देते हैं यहाँ पे, कहानी जो है ढहते विश्वास कहानी किस भाषा में है? तो उड़िया भाषा में है, उड़िया भाषा में। लेकिन हम लोग जो है पढ़ रहे हैं इसको हिंदी में। तो हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। यानी कि हिंदी में जो है अनुवाद किसने किया? अनुवादन जो है किसने किए? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। इस कहानी को हिंदी में जो है रूपांतरण किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और ये जो है सात कोड़ी होता जो है एक बड़े लेखक हैं। इनकी जो है 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें जो है प्रकाशित हो चुकी है। 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें जो है प्रकाशित हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है। 1 दर्जन से अधिक। 1 दर्जन से अधिक का मतलब है कि 1 दर्जन का मतलब 12 पुस्तकें से अधिक जो है, हाँ, सात कोड़ी होता जी का जो है पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। तो आइए अब इस कहानी पर चलते हैं, ढहते विश्वास कहानी पे। तो इस कहानी का मुख्य पात्रा जो है वो लक्ष्मी है। इस कहानी के मुख्य पात्रा जो है वो कौन है? तो लक्ष्मी।
और लक्ष्मी जो है इस कहानी के मुख्य पात्रा है। और लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मी के पति का नाम जो है, लक्ष्मी के पति का नाम जो है ये लक्ष्मण है। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है। और लक्ष्मी के जो है 4 संतान हैं। लक्ष्मी के जो है कितने संतान हैं? तो 4 संतान हैं। 4 संतान, 2 बेटे, 2 बेटे और 2 बेटियां। 2 बेटियां। बड़ा बेटा का नाम जो है अच्युत है। बड़ा बेटा का नाम जो है वो अच्युत है। और जो है छोटा बेटा जो है वो 1 साल का है। छोटा बेटा जो है वो 1 साल का है। लक्ष्मी के पति का नाम जो है लक्ष्मण है। और लक्ष्मण जो है वो कलकत्ता में नौकरी करता है। कोलकाता में नौकरी करता है। बुक में आपका लिखा हुआ रहेगा कलकत्ता, इसलिए हम बोलेंगे कलकत्ता ही बोलेंगे, क्योंकि गांव देहात में जो है कलकत्ता ही बोला जाता है। तो लक्ष्मी के पति जो है कलकत्ता में नौकरी करता था। और लक्ष्मी के जो है 4 संतान हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। बड़ा बेटा का नाम है अच्युत और छोटा बेटा जो है 1 साल के हैं और 2 बेटी हैं। तो हुआ कि लक्ष्मी के गांव जो है ये उड़ीसा की कहानी है। और लक्ष्मी के गांव में जो है बराबर बाढ़ कभी आता था, कभी सुखाड़ आता है, तो कभी तूफान आता है। यानी कि लगभग जो है बराबर जो है बाढ़ उस गांव में आते ही रहता था। लक्ष्मी के पति कलकत्ता में जो नौकरी करता था, तो उससे जो कुछ भी पैसा भेजता था लक्ष्मण, तो लक्ष्मी के जो है घर परिवार, यानी कि लक्ष्मण के घर परिवार जो है अच्छे से नहीं चल पाता था। बहुत ही गरीब परिवार से था। तो लक्ष्मी जो है गांव के ही सेठ साहब के यहाँ जो है, उसको तहसीलदार साहब कहते थे। सेठ के यहाँ यानी कि तहसीलदार साहब के यहाँ जो है छोट मोट काम करती थी लक्ष्मी, ताकि जो है उससे जो कुछ भी पैसे मिले तो अच्छे से जो है अपना परिवार का जो है भरण पोषण कर सके। यानी कि दही में जोड़न के लिए पति जो भेजता था उस पैसे से जो है अच्छे से परिवार जो है नहीं चल पाता था। इसलिए लक्ष्मी जो है तहसीलदार साहब के यहाँ छोट मोट काम करती थी और उससे जो है परिवार को जो है अच्छे से भरण पोषण करती थी। लक्ष्मी का घर जो था वो देवी बांध के नीचे था और कुछ दूरी पर जो है एक दलई बांध था। और उस गांव में जब भी बाढ़ आता था बराबर, तो दलई बांध टूट जाने के कारण ही आता था। दलई बांध से ही बाढ़ आता था। और कुछ दूरी पर जो है उसी गांव के कुछ दूरी पर ही जो है महानदी के ऊपर स्थित एक हीरा कुंड बांध था। और उस हीरा कुंड बांध जो है बनाने में इसका ससुर, लक्ष्मी के ससुर जो है पत्थर से दब करके मर गया था। हीरा कुंड बांध जब बंद रहा था तो उसी बांध में जो है पत्थर से दब करके जो है लक्ष्मी का ससुर जो है मर गया था। तो लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? देवी बांध के नीचे। और कुछ दूरी पर जो है दलई बांध था। यानी कि लक्ष्मी के जो है घर के बरामदे से देखने के बाद जो है जो चबूतरे होते हैं उससे देखने पर जो है दलई बांध जो है आसानी से दिख जाता था, इतना नजदीक था। लक्ष्मी जो है उस गांव में जब आई थी पहली बार, जब ससुराल आई थी, तो उस समय भी बाढ़ आया था। उस समय जो है बाढ़ आया था तो इतना मतलब कि हाहाकार मच गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। सारे लोग जो है, बहुत सारे लाश जो है बह रहे थे। जिस टाइम जो है लक्ष्मी आई थी ससुराल, उस टाइम भी बाढ़ आया था। तुरई के फूल की तरह खिलखिला रहे थे लोग, अब पल भर में जो है टोटल जो है मुरझा गए हैं। फूल की तरह खिलखिला रहे थे और सब जो है मुरझा गए थे। लक्ष्मी देखी कि उस टाइम जब बाढ़ आया था तो मरी माँ
यानी कि एक माँ के गोद में बच्चा जो है रो रहा था। माँ जो है उस बाढ़ में मरी हुई थी, लेकिन बच्चा जो है किसी तरह से बच गया था। और जो है बच्चा रो रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और उसके बाद जो है जंगली जानवर आज भी तो इधर उधर भटक रहा था, और जंगल से सियार आता है और उस बच्चे को उठा करके और लेके चला जाता है, यानी कि खा लेता। इतना जो है भयानक घटना जो है देखी थी लक्ष्मी। उस टाइम जो है नई नई ससुराल आई थी लक्ष्मी। जो है इस बार की करती है, तूफान आया है, उसका घर टूट गया था। तूफान आने के बाद जो है उसका घर टूट जाता है, तो किसी तरह से जो है उधार कर्ज लेकर के बांस उस बांध उंध करके नवारी का जो पुआदार होता है ना, उससे जो है झोपड़ी मड़ को दे करके और वो जो है रहने लगती है। और उसके पूर्वजों ने 1 बीघा जमीन छोड़ करके गए थे। 1 बीघा का मतलब आप जानते ही होंगे, 20 कट्ठा। उसके पूर्वजों ने 1 बीघा जमीन छोड़ करके गए थे और उसी जमीन में ही खेती करती थी। और जो है किसी तरह से जो है उधार कर्ज ले करके हल किराए पर ले करके, और उसमें जो है धान का दिन था, और जो है उसमें जो है धान का जो बीज होता है ना, हाँ बिछड़ा, वो मतलब कि रोपी थी। और जो है बिछड़ा मतलब मोरी जो होता है ना, मोरी तैयार हुआ था। अभी मोरी तैयार ही हुआ था, यानी कि बीज जो है अंकुरित हुआ था। और इतना तेज धूप कर रहा था, इतना तेज धूप कर रहा था कि जैसे लग रहा था पूरे एकदम सुखाड़। धान की बीज जो है बिछड़ा जो है एकदम सूखने वाला था, एकदम जलने वाला था, यानी कि सूखने के कगार पर था, जलने के कगार पर था। फिर भी बारिश नहीं हो रहा था उस गांव में। लक्ष्मी, किसान लोग, जितने भी गांव के लोग थे, आसमान को देखते थे कि भगवान इस बार बारिश तो कीजिए। और किसान लोग जो है आशा उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे कि इस बार बारिश होगा। होता है कि भादों के महीना जब शुरुआत होता है तो बारिश जो है शुरू होता है। अब बारिश इतना तेज होता है, बारिश इतना तेज होता है, लगातार बारिश होते रहता है, मूसलाधार बारिश। इतना लगातार बारिश हो रहा था कि 15 दिन, यानी कि एक पक्ष हो गया, फिर भी जो है सूर्य देवता की दिखाई नहीं पड़ा। इतना बारिश हो रहा था, यानी कि बारिश जो है छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो है गांव के लोगों को डर सताने लगा, लक्ष्मी को डर सताने लगा कि कहीं पिछले बार जैसा जो है बाढ़ न आ जाए, क्योंकि उस गांव में बहुत बार बाढ़ आया था। लक्ष्मी भी डरने लगी, गांव के लोग भी डरने लगा। कहते हैं ने कि भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के और लेते हैं तो छप्पड़ उजाड़ के। एक समय तो ऐसा हुआ हो रहा था कि पूरा तेज धूप था और जो है धान के जो बिछड़ा था वो जलने के कगार पर था, पूरा सुखाड़ की स्थिति। लेकिन जब बारिश जब शुरुआत हुआ तो इतना लगातार, इतना मूसलाधार बारिश हो रहा था कि छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। लक्ष्मी डर रही थी, क्योंकि लक्ष्मी के पति जो है उस टाइम जो है कलकत्ता में था, और लक्ष्मी अकेले थी और 3 संतान के साथ। अकेले 3 संतान के साथ थी। बड़ा बेटा अच्युत भी था और 1 साल भर का बेटा और 2 बेटी। इस बाढ़ के सामना जो है अकेले लक्ष्मी कैसे कर पाएगी, मतलब कि डर रही थी। पिछला बार तो पति भी था तो थोड़ा हिम्मत था, लेकिन इस बार पति नहीं है। हम तीनों बच्चों के साथ जो है इस बाढ़ का सामना कैसे करेंगे अगर दलई बांध टूट जाता है। गांव के लोग पूरा डरने लगा, क्योंकि लगातार बारिश हो रहा था, बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस गांव के पढ़ाकू लड़का एक था, कटक शहर से पढ़ करके लौटा था, गुण निधि नाम था। तो गुण निधि जो है कटक शहर से पढ़ करके लौटा था, और गुण निधि जो है तुरंत जो है गया था, क्योंकि कटक शहर को बचाने के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने हीराकुंड बांध बनवाए थे।
तो गुणनिधि जो है कटक शहर से लौटा था और जो है देखा कि हमारे गांव में लगातार बारिश हो रहा, मूसलाधार बारिश हो रहा। इस तरह से अगर हम लोग स्थिर रहेंगे, चुप बैठे रहेंगे, तो दलई बांध जो है टूट जाएगा, हमारे गांव में बाढ़ आ जाएगा। तो गुणनिधि की काम किया, बांध की ओर गया और बांध पर देखा कि इतना बारिश हुआ है और बाढ़ का पानी जो है इतना बढ़ गया है कि बांध का जो है छोर एकदम डूब गया था, एकदम बांध के ऊपर से पानी गिर रहा था। तो गुणनिधि गांव में आया और गांव में आने के बाद जो है पूरा हल्ला किया और बोला कि जो है हाँ, गांव का बाढ़ का पानी इतना बढ़ रहा है, इतना पानी एकदम हो रहा है कि नदी का बांध जो है वो जो है पानी से एकदम लबलबा है, पूरा एकदम डूब गया है, ऊपर से पानी बह रहा है। तो गुणनिधि और कुछ लोग मिल करके जो है स्वेच्छासेवक दल बनाया, स्वेच्छासेवक दल बनाया और जो है सब लोग उसमें भाग लिया और जो है नदी के बांध को, दलई बांध के जो है हाँ बांध को मजबूत करने के लिए सब लोग वहां गया। और जो है लक्ष्मी भी अपने बेटे को, बड़े बेटे अच्युत को भेज दिया कि जाओ तू घर पर बैठ करके क्या करेगा, क्योंकि बड़ा बेटा जो है लगभग 15 साल के था, तू बैठ करके क्या करेगा, तू भी जाओ, लोगों को मदद करो और वहां बांध जो है मजबूत करने में तुम भी लगे रहो। तो सब लोग जो है, गांव के लड़के लोग जो है सब लोग मतलब कि बोरे में रेत डाल डाल करके, मिट्टी डाल डाल करके और जो है बांध को मजबूत कर रहा था गांव के सभी लड़के। लेकिन बारिश जो है छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था, लगातार बारिश हो रहा था, लगातार बारिश हो रहा था। लोग जो है जब कुछ लड़के जो है, लड़के लोग जब गया है बांध को मजबूत करने के लिए वो लोग भी जो है पानी से ठिठुर गया है, यानी कि उसका भी फिर भी जो है डटे हुए था। गुणनिधि हिम्मत देता था, डटे रहो और जो है हिम्मत करके एकदम बांध को मजबूत करो, क्योंकि गांव के लोगों को बचाना है। इस तरह से जो है लोग जो है हाँ वो गांव बोरे में रेत भर भर के और जो है बांध को मजबूत कर रहा था। तुरंत एक बोरा धरता था, फिर तुरंत लाने के लिए जाता था, तुरंत धरता था। इस तरह से जो है सब लोग लगे हुआ था। लक्ष्मी भी बहुत टेंशन में थी, बहुत एकदम डर रही थी, लगातार बारिश हो रहा था, बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। लक्ष्मी जो है सरपंच साहब बोल दिए थे कि गुणनिधि अगर ऐसा कुछ रहेगा, तो सरपंच साहब जो है बोल दिए थे गुणनिधि को कि गुणनिधि जाओ, गांव वाले को सतर्क कर दो कि कभी भी जो है बांध टूट सकता है, आप लोग जो है सतर्क हो जाइए। गुणनिधि आया और गांव में जो है हाँ हल्ला कर दिया कि सतर्क रह जाओ, कभी भी बांध जो है टूट सकता है, इतना पानी बढ़ रहा है। गुणनिधि सबको आकर के गांव में सतर्क रहने के लिए कह दिया और जो है लक्ष्मी जो है और गांव के लोग जो है सतर्क हो गया, यानी कि अपना अपना तैयारी सब लोग जो है करने लगा। गांव लक्ष्मी जो है अंगोछे में कुछ जो है चिवड़ा ले लिया था और जो है 2 कांसे के बर्तन अंगोछे में बांध लिया था, ताकि बाढ़ आएगा तो ऊंचे स्थान पर, टीले पर जो है चढ़ेंगे। हाँ, और जो है दो बेटी और एक बेटे को जो है सुला दी और सुला करके जो है गोहाल गई थी। गोहाल कहने का मतलब है गौशाला गई थी। गौशाला जब गई थी तो वहां जो है मतलब गाय भैंस जो था ने उसका पगहार खोल दी कि अगर बाढ़ आएगा, पानी आएगा तो ये लोग जो है कम से कम भागेगा तो बना हुआ रहेगा, तो मर जाएगा नहीं, इधर उधर भागेगा। और एक रूम में जो है सारे सामान को एक रूम में रख करके और बाद रूम के गेट जो है बंद कर दिया, ताकि सामान जो है इधर उधर ना हो। और लगातार बारिश हो रहा था। लक्ष्मी बांध पर भी गई और लोगों को हिम्मत दी लक्ष्मी कि सब लोग जो है डटे रहो। हालांकि लक्ष्मी को भी डर बहुत लग रहा था, फिर भी जो है लोगों को हिम्मत दी। उसके बाद रात बीता, दिन बीता, फिर की हुआ, लगातार बारिश होते जा रहा था, लगातार बारिश होते जा रहा था। बारिश तो छूटने का नाम नहीं ले रहा था। एक तार के पेड़
था और वहीं से जो है बांध टूट जाता है, वहीं से बांध टूट जाता है। तार के पेड़ के पास से गुण निधि तुरंत जो है चिल्लाया, बांध को मजबूत करो, रेत के बोरी लावो, रेत भर भर के और जल्दी बांध को मजबूत करो। और जो है गुण निधि बोल दिया था दो लड़कों को कि जाओ गांव में हल्ला कर दो कि भागो भागो बांध टूट गया है। इस तरह से जो है गुण निधि बोल दिया और गांव में आया और लड़का हल्ला कर दिया, भागो भागो ऊंचे स्थान पर चढ़ो, जो है बांध टूट गया है। सब लोग भागने लगा, ऊंचे स्थान पर एकदम भागने लगा। लक्ष्मी भी जो है थोड़ा सा लेट कर दी है, क्योंकि ये बड़े बेटे के इंतजार कर रही थी, क्योंकि लक्ष्मी के बड़ा बेटा जो है बांध मजबूत करने के लिए वही गया था। अच्युत ये इंतजार कर रही थी कि बड़े बेटे को छोड़ करके हम कैसे भागे। फिर भी जो है रहा नहीं गया, पानी की धारा आ रहा था। फिर भी जो है दो बेटी और 1 साल के बेटे को लेकर के और कुछ सामान जो ली थी उसको लेकर के और बाद आगे बढ़ रही थी। फिर भी पीछे घूम घूम के देख रही थी और चिल्ला रही थी, अच्युत अच्युत। लेकिन अच्युत तो दलई बांध के पास है, बांध को मजबूत करने के लिए। अच्युत सुनेगा कहां। फिर भी माँ के ममता, बड़ा बेटा का प्यार जो है कौन छोड़ा सकता है। और माँ जो है चिल्ला रही थी और जो है बड़े बेटे के इंतजार में माँ जो है पाछे हो गई। सब लोग भागते गया, माँ जो है धीरे धीरे जो है जा रही थी, क्योंकि बड़े बेटे के इंतजार में था और बार बार पीछे घूम के देखती थी। और इस तरह से चल रही थी तो पत्थर से ठोकर लग गया था और माँ जो है गिर गई। और गिर जाने के बाद जो है जो हाथ में बोरी था, सामान उमान था, वो छूट के गिर गया और पानी जो है बढ़ता आ रहा था। और दोनों बेटी को बोली लक्ष्मी कि जाओ आगे बढ़ जाओ, स्कूल के पास चल जाओ। स्कूल के पास गई ही होगी कि पानी जो है ठेहुने तक आ गया। लक्ष्मी के ठेहुने तक पानी जो है आ गया। पानी तो लगातार बह ही रहा था। लक्ष्मी को जो है चला बुला नहीं जा रहा था, क्योंकि पानी में जो है पानी जब बढ़ जाता है तो पानी में जो है मतलब तेज तो चला नहीं जाता है। धीरे धीरे जाते जाते उसको लगा कि कहीं मेरा बेटा पीछे से आवाज तो नहीं दिया, माँ माँ। लक्ष्मी पीछे घूम करके देखी, लेकिन कोई नहीं था। जाते जाते लक्ष्मी का पानी जो है लक्ष्मी के कमर के पास पहुंच गई। इतना तेज बारिश भी हो रही थी और जो है बाढ़ का पानी आ रहा था। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते एक शिव मंदिर था। शिव मंदिर के पास एक बरगद का पेड़ था। वहां पहुंचते पहुंचते गला तक पानी आ गया। लक्ष्मी जो है एक हाथ से जो है बच्चे को 1 साल का बच्चा जो था उसको पकड़े हुए हाथ में लिए हुए थी और जो है बरगद के पेड़ का जो छोर होता है ने उसी को जो है पकड़ ली और पकड़ करके ना जाने किस तरह जो है वो पेड़ पर जो है किसी तरह से चढ़ गई और आधे साड़ी से जो है अपना मतलब कि कमर को बांध ली बरगद के पेड़ में। इतना तेज पानी आ रहा था, अग्नि बड़ी भयानक अब बाढ़ आ रहा था कि बरगद के पेड़ भी कांप रहा था। इतना पुराना बरगद का पेड़। और बाकी गांव के लोग, 2 गांव के लोग, एक टीले पर पहुंचा, टीले पर चढ़ गया था। टीले के नीचे एक स्कूल था। कुछ गांव के लोग स्कूल में हेला, कुछ लोग जो है स्कूल के छत पर गया और कुछ लोग जो है टीले पर चढ़ा। टीले के नीचे एक स्कूल था। एक समय टीले पर मेला लगता था, सब लोग मेला देखने के लिए जाता था। झूला, नाच गान हर चीज होता था। और इस समय जो है लोग जान बचाने के लिए जा रहा है। टीले पर एक माँ चंडेश्वरी जी का मंदिर था और उस मंदिर पर जो है पूजा होता था, मेला लगता था और लोग मेला देखने के लिए जाता था। लेकिन अभी लोग जो है जान बचाने के लिए जा रहा है। और टीले पर इतना एकदम मतलब कि लोग जो है पहुंच गया था। 2 गांव के लोग एकदम खचमा खच था। एक सरसों के दाना तो जो है डालने की जगह नहीं था, इतना लोग भर गया था। स्कूल में 4 कमरा था, 4 कमरे में 200 करीब लोग भर गया था। कुछ लोग छत के ऊपर चल गया था और छत के ऊपर ठेहुना भर पानी आ गया। आप सोचिए कि छत के ऊपर ठेहुना तक पानी आ गया तो जो रूम में होगा वो लोग का जान बचा होगा।
शायद वो लोग जो है छत पर चढ़ा होगा या टीले पर, अन्यथा वो लोग तो मर गए होंगे। इतना जो है पानी बढ़ गया था उस गांव में। बच्चे लोग जो है रो रहा है, गांव के लोग रो रहा, गांव के लोग जो है कान रहा है, चिल्ला रहा है। इतना जो है हाहाकार मच गया था और रात भर पानी पड़ते रहा और बाढ़ के पानी आते रहा, रात भर दिन भर। फिर जब सुबह हुआ तो सुबह होने के बाद जो है लक्ष्मी जो है बेहोश हो गई थी। हाँ, लक्ष्मी जो है बरगद के पेड़ के पास बेहोश हो गई थी। जब सुबह हुआ था तो लक्ष्मी को होश आया, सूर्य देवता जो है दिखाई पड़ा, सूर्य की धूप आया तो लक्ष्मी को होश आया। और होश आने के बाद जो है लक्ष्मी देखती है अपना गोद में तो बच्चा नहीं है। लक्ष्मी रोने लगी, पूरा चिल्लाने लगी, लेकिन उसका चिल्लाहट, उसका रोना वहां एक चिड़िया तक सुनने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। और जो है बाढ़ के पानी में मार एक से एक लहास एकदम बह करके जा रहा था। बहुत सारे चीज जो है बह करके जा रहा था। लक्ष्मी देखी कि बरगद के दो शाखाओं के बीच एक काली गाय अटकी हुई थी जो फुला हुआ था, मरा हुआ था। लक्ष्मी पूरा रोने लगती है और टीले पर जो है लोग जो था, टीले पर जो लोग था वो लोग जो है अपना अपना, हाँ, अब मतलब कि अपना अपना जो है परिवार को खोजने लगी। और बाद एक बोलता था, मतलब कि पत्नी खोज रहा पति को, भाई खोज रहा बहन को, माँ खोज रहा बेटे को, पिताजी खोज रहा बेटी को। इस तरह से लोग एक दूसरे को खोज रहा था। हालांकि इतना भीड़ था कि एक सरसों के दाना तक डालने का जगह नहीं था, लेकिन फिर भी जो है हाँ खोज जो है जारी था। सब लोग एक पूछता था, एक का जवाब पूरा नहीं होता था कि दूसरा तुरंत बैठता पूछ देता था। जिसे एक पूछता था मेरा भाई को देखा, तुरंत पूछ देता था मेरा पति को देखा। इस तरह से जो है लोग जो है आपस में मतलब कि पूछा पूछी कर रहे थे, खोज रहे थे। और रूम के स्कूल के रूम में तो पूरा पानी भर गया था, स्कूल के छत पर ठेहुने तक यहाँ पानी भर गया था। लक्ष्मी जो है देखी कि बरगद के पीछे जब घूमी तो बरगद के जो शाखा होता है उसके बीच जो देखी कुछ चीज फंसा हुआ था, तो देखी वहां जाकर के तो एक बच्चा मरा हुआ था। और उस बच्चे को जो है हाँ अपने सीने से लगा लेती है, अपने छाती से लगा लेती है और बहुत रोती है। लेकिन वो बच्चा जो है लक्ष्मी का नहीं था। इतना दर्दनाक ये कहानी था, इतना जो है दुखद कहानी था। ये उड़ीसा की कहानी थी। आशा है, उम्मीद है कि आप ये कहानी समझ गए होंगे। और जो है ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपके पास जो है नए वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।